बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम उसकी रहमत से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देसी हिकमत टिप्स चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और कमेंट्स में अपनी राय से हमें बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ अमराज के मतलब जो अद्वियात हैं वो बताई जाती हैं, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर किसी को बुखार है, ज़ुकाम है, सर दर्द है, बाल गिरते हैं, चेहरे की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात हैं जो मैं अपने देसी हिकमत टिप्स में बताता हूँ। आप मुकम्मल इसको देखा करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि क्या आपको ये नुस्ख़ाजात कैसे लगे हैं। आप लाजमी इसको देखा करें। आज जो हमारा टोटका है वो बहुत ही सादा है। ये टोटका आप मर्द भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस टोटका को इतना मुश्किल नहीं है बनाने का, ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इस टोटके को, तो आपके जो हाथ हैं वो करमाती हाथ हो जाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि क्या इसके हाथ में जादू है। वो किस तरह आपके हाथ में जादू आ सकता है, वो कौन सी ऐसी बूटी है, वो कौन से ऐसा दरख्त है जिससे आपके हाथों में आपके हाथ जो हैं वो करमाती बन सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बागात है आम का वो देखना है। उसको जो बूर लगता है, जो फल लगता है, जिसको छोटे छोटे जो आम निकलते हैं शुरू से बूर को, वो आपने 4 जो दरख्त हैं वो तलाश करने हैं। उन चारों दरख्तों का जो बूर है वो आपने लेना है थोड़ा थोड़ा। वो उसको आपने मलमल के जो कपड़ा है उसमें आपने रख लेना है। रखने के बाद आपने उसको गिरिया दे के एक पोटली सी बना लेनी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद आपने उस पोटली को अपने हाथों में कम से कम, जब आप काम से फारग हो जाएं, कम से कम 1 घंटा तक या 1.5 घंटा तक आपने उस पोटली को अपने दोनों हाथों में मसलना है, ताकि जो उसका पानी है वो आपके हाथों में जज़ब हो जाए। और आपने उसको मलते रहना है। आप अगर उसके जो बूर है वो अगर बड़ा होगा तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद आपने उसकी पोटली बनानी है। तो आपने दोनों हाथों से उसको ज़ोर से मसलना है, ताकि उसका जो पानी है आपके हाथों में जज़ब हो जाए। और बाद में आपने 3 से 4 घंटे तक आपने अपने हाथों को धोना नहीं है। आप काम कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों को आपने धोना नहीं है। इसका जो फ़ायदा होगा कि जो उसका असर होगा, जो उसकी स्मेल होगी, वो आपके आम की जो उसकी बूर की स्मेल होगी वो आपके हाथों में जज़ब हो जाएगी। इस करमाती हाथ से आप क्या कर सकते हैं ये आपको अंदाज़ा नहीं। अगर किसी दोस्त को, किसी बच्चे को, किसी मेरी बहन को, किसी भाई को और किसी बिच्छू ने काटा हो, या किसी बर्ड ने काटा हो, या डिमू ने काटा हो, तो आपने क्या करना है, जिस जगह से काटा है आपने अपना हाथ, जो करमाती हाथ है, उसके जहाँ से काटा है वहाँ आपने रख देना है। आपने हल्का हल्का उस हाथ को उसके जख्म जो जहाँ उसने काटा है वहाँ आपने उसको मलना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से सूजन नहीं होगी। और फिल फौर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, जो आपके करमाती हाथ हैं इसमें इतनी कशिश होगी कि वो उसको जो जहर है वो उसको जज़ब कर लेगा। ये मत सोचें कि आपके हाथ को कुछ होगा, आपके हाथ को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो हाथ हैं इसमें जो हैं करमाती हाथ हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। आपने बस जहाँ बिच्छू ने काटा है आपने हाथ वहाँ रख देना है। इंशाल्लाह जहर जो है उसका असर नहीं होगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये टोटका मेरी बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मेरे भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अपने गांव में किसी को ऐसा मसला हो, बिच्छू ने काटा हो, तो आप उसको फिल फौर आराम दे सकते हैं। ये बहुत ही सदका जारिया ये नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ साथ हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मज़ीद हमारी नई आने वाली वीडियो मज़ीद से मज़ीद बेहतर आप देख सकें। और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।